व्हाट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आप जितने भी एग्ज़ाम देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है। +1 +2 में भी आपको ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आफ्टर स्कूल, ठीक है। बीएससी में, एमएससी में तक ये क्वेश्चन आपके चलते हैं, राइट। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो यूज़ किया जाता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग एन एल्काइल और एन एसाइल ग्रुप इनटू एन एरोमेटिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूस एसिड कैटलिस्ट। तो किसकी प्रेजेंस में आपके पास जो एल्काइल और एसाइल ग्रुप है वो एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज होगा ल्यूस एसिड में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसमें ल्यूस एसिड कौन सा यूज़ करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 का कैटलिस्ट हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ द आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपके पास 2 टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप होता है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन का, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि एल्काइल ग्रुप आपका एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो रहा है, राइट। और दूसरा होता है आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का, मतलब कि उसमें क्या हो रहा है कि एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है एरोमेटिक कंपाउंड में, ओके। तो इनके अगर आप एग्जांपल देखो तो इसमें थोड़ी थोड़ी ही चेंजेस होते हैं। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में क्या हो रहा है कि हम बेंजीन का कंपाउंड लेंगे, बेंजीन को हम रिएक्ट करेंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ, CH3Cl के साथ। हमने पहले ही बात की थी कि हम इसमें ल्यूस एसिड कैटलिस्ट लेते हैं, तो हमने लिया एनहाइड्रस AlCl3। तो जब हमने इन दोनों को रिएक्ट किया तो बेंजीन के ऊपर आपके पास क्लोरीन का सॉलिड CH3 का चार्ज या कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, टॉल्यूइन। जब आपके पास इस तरह से बेंजीन होती है उसके ऊपर CH3 होता है तो उसको क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं। साथ में आपके पास क्या बच गया, HCl, ये एलिमिनेट आउट हो जाएगा, राइट। सो सेकंड में हमने लेना है अगेन बेंजीन, बेंजीन को हमने रिएक्ट करना है इथाइल ब्रोमाइड के साथ, CH3CH2Br। अगेन एनहाइड्रस AlCl की कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3CH2 बेंजीन के ऊपर और HBr एलिमिनेट आउट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना इथाइल बेंजीन। थर्ड है टॉल्यूइन, टॉल्यूइन को हमने रिएक्ट करना है मिथाइल क्लोराइड के साथ, राइट। और एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है ऑर्थोजाइलिन। अगर आपके पास यहाँ पे ये CH3 ना होता तो इसको आप कहोगे टॉल्यूइन। अगर यहाँ पे आपके पास ऑर्थो पोजीशन में अगेन CH3 का ग्रुप लग रहा है तो उसे कहेंगे ऑर्थोजाइलिन। सो इस तरह के कंपाउंड का नाम होता है ऑर्थोजाइलिन, राइट। एंड साथ में इसमें हमारे पास और प्रोडक्ट बनेगा पैराजाइलिन। ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा एंड ये पैरा, इसीलिए इसका नाम क्या है, पैराजाइलिन, और इसका नाम क्या है, ऑर्थोजाइलिन। तो ये थे एग्जाम्पल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के। अब हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के। एसाइलेशन से कैसे आपका एरोमेटिक कंपाउंड में कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। जैसे हमने इसमें लिया बेंजीन, सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन, बेंजीन को हमने रिएक्ट करना है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो आपको पता है कि इधर क्या आ जाएगा, COCH3 प्लस CH3COOH आपका इसमें और प्रोडक्ट बनेगा इसके साथ। सो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं एसिटोफिनोन, राइट। एसिटोफिनोन के साथ साथ आपका बनेगा एसिटिक एसिड। अगेन हमने बेंजीन का रिएक्शन कर दिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CO2O। एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट यूज़ कर दिया। फिर हमारे पास क्या बनेगा, अगेन वही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा जो हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखा था। एक होगा एसिटोफिनोन और दूसरा होगा एसिटिक एसिड। फिर हमने क्या करना है कि बेंजीन लेनी है, उसका रिएक्शन करना है बेंजोइल क्लोराइड के साथ, राइट। बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजोफिनोन। अगर यहाँ पे आपके पास ये CO ग्रुप नहीं होता, ये आपस में रिंग्स अटैच्ड हो रही, तो ये क्या था, ये हमने बताना है कि इस
तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डाइफिनाइल्स या फिर बाइफिनाइल्स। बट अभी इसमें क्या है कि CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या बन गया, बेंजोफिनोन। और हमारे पास लास्ट में HCl एलिमिनेट आउट हो जाएगा इस रिएक्शन में। सो ये थे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, जिसमें कि आपने 2 टर्म पढ़ी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की और एक थी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। अगर आप इनके एग्जाम्पल भी देखो तो सिमिलर ही होते हैं, बट इसमें एसिटोफिनोन बन रहा है, उसमें आपके पास बेंजीन से ही रिलेटेड आएंगे, ऑर्थोजाइलिन, टॉल्वीन या इथाइल बेंजीन। ओके।